नमस्कार दोस्तों। क्या आप जानते हैं कि भारतीय रेलवे में स्टीम के युग को अलविदा कहकर डीजल का नया दौर कब और कैसे शुरू हुआ? आज हम बात करेंगे उस पायनियरिंग लोकोमोटिव की जिसने स्वतंत्र भारत में मेन लाइन पर पहला डीजल इंजन चलाया और स्टीम से डीजल युग की नींव रखी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं WDM-1 की। ये वो लोकोमोटिव है जिसने दिखाया कि भारत भी आधुनिक रेलवे की दौड़ में शामिल हो सकता है। तो चलिए इसकी पूरी कहानी शुरू से जानते हैं। 1957 का साल था। इंडिपेंडेंस के बाद इंडियन रेलवेज को नेशनलाइज किया गया था और इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करने की जरूरत थी। उस समय रेलवे की रीड स्टीम लोकोमोटिव्स थीं, लेकिन ये महंगी, धीमी और कम एफिशिएंट थीं। भारत को एक पावरफुल डीजल लोकोमोटिव चाहिए था जो ब्रॉड गेज पर फ्रेट और पैसेंजर दोनों तरह की ट्रेन्स आसानी से खींच सके। हालांकि उस वक्त भारतीय रेल के पास डीजल शंटर था, WDS-1, जो जनरल इलेक्ट्रिक USA ने बनाया था। मेन लाइन के लिए कुछ बड़ा और मजबूत चाहिए था, इसलिए इंडियन रेलवेज ने अमेरिका की मशहूर कंपनी अमेरिकन लोकोमोटिव कंपनी स्कैनेक्टडी, न्यूयॉर्क से संपर्क किया। एल्को ने अपना फेमस वर्ल्ड लोकोमोटिव डिजाइन मॉडल DL500C का वेरिएंट पेश किया। डील फाइनलाइज हुई और इसे WDM-1 क्लास का नाम दिया गया, जहां W का मतलब वाइड स्लैश ब्रॉड गेज, D से डीजल और M का मतलब मिक्स्ड ट्रैफिक, फ्रेट प्लस पैसेंजर दोनों के लिए होता है, एंड 1 मतलब फर्स्ट जनरेशन। ये पूरी तरह इंपोर्टेड डील थी, कोई लोकल मैन्युफैक्चरिंग नहीं। कुल 100 यूनिट्स 17,000 से 17,099 बने। पहली 20 लोकोमोटिव्स 1957 में कलकत्ता के किडरपोर्ट डॉक पर SS बेलकारिन जहाज से पहुंची। इन्हें अनपैक करके ईस्टर्न रेलवे के डीजल लोकोमोटिव शेड गया ग्रैंड कॉर्ड लाइन में तैनात किया गया। हर लोको पर US और इंडियन फ्लैग के साथ हैंडशेक वाला प्लैक लगा था, दोस्ती का प्रतीक। अब स्पेक्स की बात करें, WDM-1 में एल्को 251 BV 12 4 स्ट्रोक टर्बो सुपरचार्ज डीजल इंजन लगा था, जो 1000 RPM पर मैक्सिमम 1950 HP देता था। ट्रांसमिशन इलेक्ट्रिक थी, GEGT 518 ट्रैक्शन जनरेटर और GE 761 A1 ट्रैक्शन मोटर्स के साथ। बोगी पेंसिल्वेनिया कास्ट स्टील कोको टाइप यानी 6 पावर्ड एक्सेल। लोको का वेट 111.2 टन था, एक्सल लोड 18.6 टन, स्टार्टिंग ट्रैक्टिव एफर्ट 274 किलो न्यूटन, टॉप स्पीड मैक्स 104 से 105 किलोमीटर प्रति घंटा, रेटेड 100 किलोमीटर प्रति घंटा। ब्रेक्स में एयर ब्रेक लोको के लिए, वैक्यूम ब्रेक ट्रेन के लिए और कुछ यूनिट्स में डायनामिक ब्रेक भी जोड़ा गया। परफॉर्मेंस कैसी थी? उस समय WDM-1 आसानी से 12 से 16 ICF कोचेस वाली पैसेंजर ट्रेन को 100 किलोमीटर प्रति घंटा पर खींच लेता था। अगर कोचेस 14 से 16 से ज्यादा होते तो हाई स्पीड मेंटेन नहीं कर पाता। फ्रेट में हैवी लोड के लिए अक्सर 2 WDM-1 को मल्टीपल यूनिट करके चलाया जाता। इसने फेमस ट्रेन्स जैसे ग्रैंड ट्रंक एक्सप्रेस, जनता एक्सप्रेस और हावड़ा मद्रास मेल को पहली बार डीजल पावर से चलाया। 1965 में हावड़ा कालका मेल को लोको नंबर 17045 ने हावड़ा से आसनसोल तक खींचा, लेकिन सब कुछ परफेक्ट नहीं था। कुछ ड्रॉबैक्स भी थे। चूंकि इसमें केवल एक तरफ ही ड्राइवर्स कैब थी, इसलिए इसे रिवर्स करने के लिए टर्न टेबल की आवश्यकता पड़ती थी, जो हर स्टेशन पर उपलब्ध नहीं होता था। हालांकि 2 यूनिट्स 17,038 और 17,097 को ड्यूअल कैब में बदला भी गया, लेकिन WDM-2 के आने के बाद यह प्रक्रिया रोक दी गई। समय के साथ जैसे जैसे ट्रेनें भारी होती गईं, इसका 1950 HP का इंजन इनसफिशिएंट साबित होने लगा। डेड मैनस पेडल की एक बड़ी समस्या यह है कि विजिलेंस कंट्रोल डिवाइस को सक्रिय रखने के लिए ड्राइवर को लगातार पेडल दबाए रखना पड़ता है। इस थकान से बचने के लिए कई ड्राइवर पेडल पर ईंट या कोई भारी वस्तु रख देते हैं, जिससे सुरक्षा के साथ समझौता होता है। इंपोर्टेड होने के कारण इसके स्पेयर पार्ट्स मिलने में देरी होती थी और ये काफी महंगे भी थे, जिससे इसका मेंटेनेंस मुश्किल हो जाता था। 1961 से 62 के दौरान ग्रैंड कोर्ट के विद्युतीकरण के बाद गया शेड को बंद कर दिया गया
और वहां के सभी लोकोमोटिव्स को पतरातू डीजल शेड भेज दिया गया। इसके बाद इन इंजनों का उपयोग पूर्व रेलवे, दक्षिण पूर्व रेलवे और दक्षिण मध्य रेलवे में यात्री और मालगाड़ी सेवाओं के लिए किया गया। लगभग 40 से 43 वर्षों की लंबी सेवा अवधि के दौरान ये 1957 से लेकर 1990 के दशक के अंत तक मेन लाइन पर सक्रिय रहे और सन 2000 तक इन्हें पूरी तरह से विथड्रॉन कर दिया गया। अपने अंतिम दिनों में ये बंडा मुंडा, वाल्टेयर, खड़गपुर, गोंडा और गोरखपुर जैसे महत्वपूर्ण शेड्स में तैनात थे। तो दोस्तों, यह थी कहानी उस पायनियर की जिसने इंडियन रेलवेज में डीजलाइजेशन की नींव रखी। भले ही इसमें कुछ कमियां थीं, लेकिन इन 100 यूनिट्स ने दशकों तक अपनी विश्वसनीय सेवा दी और स्टीम लोकोमोटिव्स को विदा करने में सबसे बड़ी भूमिका निभाई। इसी ने WDM2 जैसे आधुनिक एल्को मॉडल्स के लिए रास्ता साफ किया। आज उन 100 इंजनों में से 99 स्क्रैप हो चुके हैं, लेकिन एक योद्धा आज भी सुरक्षित है, 17,000, यानी भारत की पहली WDM1। अपने अंतिम दिनों में जमालपुर शेड का हिस्सा रहने के बाद साल 2000 में इसे नेशनल रेल म्यूजियम में हमेशा के लिए प्रिजर्व कर दिया गया। आज भी यह वहां टर्नटेबल के पीछे भारतीय रेल के डीजल युग की शुरुआत की जीवंत गवाह है। WDM1 सिर्फ एक लोकोमोटिव नहीं, बल्कि हमारे रेलवे के आधुनिकीकरण का प्रतीक है। अगर आप कभी दिल्ली जाएं, तो नेशनल रेल म्यूजियम जरूर विजिट करें। यह इंजन आज भी हमें प्रेरित करता है कि कैसे एक छोटी सी शुरुआत बड़े बदलाव ला सकती है। इसकी कहानी भले ही यहाँ खत्म होती है, लेकिन इसकी विरासत आज भी पटरियों पर महसूस की जा सकती है। अगर आपको WDM1 का यह सफर पसंद आया, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट में हमें बताएं, क्या आपने कभी नेशनल रेल म्यूजियम में इस ऐतिहासिक इंजन को देखा है? मिलते हैं अगली वीडियो में एक और दिलचस्प रेलवे कहानी के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।